नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का शुभारंभ ऋषिकेश में हुआ है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ में यहां पर ब्लॉक और जिले के पदाधिकारियों से कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए यहां पर पदाधिकारियों को अभी से जुटने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ में कार्यक्रम में ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं में यहां पर होड़ सी मच गई। गोदियाल ने यहां पर पदाधिकारियों को जल्द ही वार्ड इकाइयों को गठित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा। कांग्रेस हाईकमान की ओर से प्रदेश में किए गए संगठनात्मक बदलाव का असर उत्तराखंड की कांग्रेस कार्यकर्ताओं में साफ नजर आना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के दौरान प्रदेश के विकास कार्य पूरी तरीके से ठप हो गए हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में मुख्यमंत्री बदलने के अलावा सरकार की ओर से और कोई कामकाज यहां पर नहीं किए गए, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता अब घर घर जाकर राज्य की जनता को जागरूक करने की जरूरत महसूस कर रही है। तो वहीं पर कांग्रेस के विचार मंथन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने चिंतन करते करते 4.5 साल गंवा दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस मुद्दा उठाने में हमेशा की तरह विफल साबित हुई। हमारे पार्टी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो तमाम समितियां बनाई गई हैं, चुनाव अभियान समिति से लेकर के मैनिफेस्टो कमेटी से लेकर के प्रचार समिति, मीडिया समिति, समन्वय समिति, कोर समिति, सारी कमिटीज की बैठकें हैं अलग अलग समय में। उसके बाद प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी बैठक है। राज्य में 4.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता की अपेक्षाएं कितनी पूरी हुई उस पर चिंतन है, मंथन है। राज्य में महंगाई जो चरम पर है उसके ऊपर चर्चा है। राज्य में हम लोग किन मुद्दों को लेकर के 2022 में जनता के बीच में जाएंगे उस पर चर्चा है। कांग्रेस ने चिंतन करते करते 4.5 साल गंवा दिए। विपक्ष की भूमिका के तौर पर वो मुद्दे उठाने में विफल रहे। पार्टी के आधार पर वो प्रदेश की समस्याएं उठाने में विफल रहे। कोरोना संक्रमण काल में जहां सारे सामाजिक राजनीतिक दल जनता के बीच में सेवा भाव में लगे हुए थे, वो लोग उस अवसर को भी गंवा चुके हैं। जहां पूरे राजनीतिक दल सरकार पूरी ताकत के साथ लगी थी और टूल किट जैसे हथकंडे अपना रहे थे। इसलिए अब कुछ भी करने से होने वाला नहीं है। जनता जानती है कि इन लोगों ने 4.5 साल अपनी जो विपक्षी भूमिका था उसका निर्वहन नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस का मिशन 2022 का आगाज यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी को लेकर कांग्रेस 3 दिवसीय विचार मंथन यहां पर करती हुई दिखाई देगी। इसी को लेकर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ देहरादून से मेरी सहयोगी लाइव साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, कुछ दिन पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, तब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ दिखाई दिया था। अब ये कांग्रेस जब यहाँ पर आगामी चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, कांग्रेस यहाँ पर मंथन करती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई ही जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रीति, देखिए साफ तौर पे कह सकते हैं कि चुनावी भूगोल जो है उत्तराखंड में अब बच चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से तमाम बैठकें जो हैं पार्टियां कर रही हैं, अगर कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो कह सकते हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं वो अब बैठकों का दौर जो है वो जारी है। वहीं अगर बात करें जिस हिसाब से भाजपा का जो है जिला प्रवास का कार्यक्रम भी अब शुरू हो चुका है, कुछ ही देर में देख सकते हैं कि कांग्रेस भी अपना जिला प्रवास का कार्यक्रम शुरू करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो डोर टू डोर कैंपेन उनका चल ही रहा
है, जिसमें वो जनता से सीधा संवाद बना रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को अपने साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं प्रीति, जिस हिसाब से देखिए बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी मंथन शिविर बैठक का जो है आयोजन किया है। 3 दिवसीय ये बैठक है, जिसमें समन्वय समितियों की तो बैठक होगी, लेकिन इसके बाद जो पदाधिकारी हैं उनकी भी बैठक होगी, ताकि जो समन्वय है, जो आपसी समझ है पार्टी में, वो और बढ़ सके। और साथ में जिस हिसाब से देखिए 4.5 साल का कार्यकाल भाजपा का रहा है, तो इस कार्यकाल में जो भी चीज़ें फ्लो पॉइंट्स हैं, जो भी लूप होल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस उठा सके और उस पर कहीं ना कहीं जनता को जो है सीधे तौर पे अपने आप से जोड़ सके। तो कह सकते हैं प्रीति कि जिस हिसाब से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी हिसाब से मुद्दे भी तमाम पार्टियां जो है ढूंढ रही हैं। और अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें प्रीति, तो जब अगर भाजपा बैठक करती है तो उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी एक देख सकते हैं कटाक्ष वाली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि राजनीति सी बात है, विपक्ष है। तो वहीं भाजपा की तरफ से भी अगर कांग्रेस कोई बैठक करती है, सीएम आवास कूच करती है, तो साफ तौर पर दोनों की तरफ से जो है प्रतिक्रिया का एक छोर जो है देखने को मिलता है। जी फिलहाल अगर हम बात करें 3 दिवसीय शिविर, यहाँ पर कह सकते हैं कि चिंतन शिविर जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा, विचार किया जाएगा, कह सकते हैं रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी सामने है, उसे तो हराना ही हराना है साक्षी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है वो भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर दो विचारधाराओं की जो पार्टी है उनसे यहाँ पर लड़ाई है, और साथ ही बीजेपी के जिस तरीके से कह सकते हैं इतने दिनों से यहाँ पर कार्यकाल रहा है, तो वो कमियां भी गिनवा सकती है। स्पेशली कह सकते हैं कि सीएम जिस तरीके से चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसको बार बार लगातार कांग्रेस दोहरा रही है कि कोई कामकाज तो किया नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ सीएम यहां पर बदले गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, स्पेशली दिल्ली की अगर हम बात करें, तो वहां पर आम आदमी पार्टी की जो छवि बनी हुई है वो कह सकते हैं कि वाकई काफी प्योर छवि वहां पर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली वासियों के लिए काफी कामकाज यहां पर किया गया है। तो बीजेपी के साथ साथ अगर कांग्रेस की बात करें, यहाँ आम आदमी पार्टी की बात करें, तो वाकई आम आदमी पार्टी को साधना, आम आदमी पार्टी की कमियां यहां पर निकालना काफी बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के सामने। बिल्कुल रहेगी प्रीति, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने जब आगमन किया था, तो उसी समय जो है उनके ऊपर तमाम आरोप लगने शुरू हो गए थे कि अपना धरातल ढूंढने के लिए जो है उत्तराखंड में अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। पंजाब में विफल हुए, तमाम जो है आरोप उन पे लगे, कांग्रेस के द्वारा भी और भाजपा के द्वारा भी। तो कह सकते हैं कि जहाँ आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कह सकते हैं कि अगर जब भाजपा सत्ता में थी तो एक ही जो है मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत विपक्ष जो है लगातार बन रहा है। देख सकते हैं कि जनता भी कहीं ना कहीं उनको सीधा अपना समर्थन दे रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये मुकाबले की टक्कर हो जाएगी 2022 में, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से सीधे तौर पे मुकाबला उत्तराखंड में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता था, लेकिन अब तीसरा विकल्प कहीं ना कहीं जनता के सामने आया है। वहीं अगर बात करें तो तीनों पार्टियां जो है अपनी, ठीक है साक्षी, बीच में रोकना चाहूंगी, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बीजेपी से हमारे साथ कुंवर जपिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र शाह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र शाह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का विचार मंथन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ रणनीतियां इस दौरान बनेगी? राजेंद्र शाह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुंवर जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, तो उसी के मद्देनजर कह सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस जो है वो भी बीजेपी की तर्ज पर ही अब आने वाले दिनों में यहां पर मंथन करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बीजेपी की नकल करने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी विचारधारा है जो राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है और स्वार्थ की राजनीति की जगह जन मुद्दों की और जनहित की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने एक नए आयाम दिए हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल मात्र और मात्र जनता को छलने का काम करेंगे, छलने का प्रयास करेंगे चुनाव में, लेकिन उत्तराखंड की जनता, हमें नहीं लगता कि इस छलावे में आने वाली है। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और उत्तराखंड की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही प्रदेश के अंदर विकास संभव है और ये विकास हुआ भी है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने सामने किसी को चुनौती नहीं मानती है मुद्दों के ऊपर। ठीक है, आऊंगी आपके पास। राजेंद्र शाह जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि 3 दिवसीय यहाँ पर विचार मंथन का
आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, विचार किया जाएगा किस तरीके से पार्टी की रीति नीति जो है उसे आम जन तक पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियां यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ खास रहेगा इन 3 दिनों में? प्रीति जी देखिए, पूरा चिंतन और मंथन चल रहा है। तमाम कमेटियां जो हमारी बनी है, तमाम कमेटियों की अलग अलग बैठक है। 3 दिन का हमारा मंथन शिविर है, उसमें तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम हमारे कोर कमेटी के वरिष्ठ नेता हैं, सभी साथी बैठकर हमारे प्रभारी, सह प्रभारी से लेकर तमाम लोग हैं, और पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होगा 3 दिन में बैठकर कि कैसे किस किस विधानसभा में कहाँ कहाँ क्या काम नहीं हुआ है, क्या चीजें हैं, क्या घोषणाएं हुई हैं और उन घोषणाओं पर कितना अमल हुआ है। ये तमाम बातें बैठकर हमारे वहां तय होंगे और उसके बाद एक ब्लूप्रिंट निकाल के जो है सामने रखा जाएगा और उस पर फिर बाद में बातचीत करके जो है पूरे क्षेत्रों में कार्यक्रम लगाए जाएंगे। और क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है कि बहुत साफ तौर से 2017 से लेकर और 2021 इस समय इन 4 सालों में, 4.5 सालों में कुछ हुआ नहीं है इस प्रदेश में। और इन 95 ब्लॉकों में, इन 13 जिलों में आज तक जो घोषणाएं हुई हैं, जो डबल इंजन की बात की थी, वो डबल इंजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उस डबल इंजन को हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे इनसे कि भाई आपने जो घोषणाएं की हैं, जो बातें की थी, चाहे किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, कितनी महंगाई कम हुई है, क्यों नहीं किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये और आजकल तो और जो अपने आप इन्होंने जो मुद्दे पैदा किए हैं जनता को परेशान करने के लिए, चाहे वो भू अध्यादेश का सवाल हो, चाहे वो जिला प्राधिकरण का सवाल हो, चाहे वो अभी देवासन बोर्ड का सवाल हो, ये तमाम सवाल खड़े हैं जनता के बीच में। तो इन तमाम सवालों पर भी बात की जाएगी। जी, लेकिन राजेंद्र शाह जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की ओर से जो ये मंथन शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ मंथन कांग्रेस करते हुए नजर आएगी? क्योंकि पिछले 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका तो सही तरीके से कांग्रेस निभा नहीं पाई। विपक्ष जो मुद्दे यहाँ पर उठाता है, सरकार जिन मुद्दों से चूक जाती है या जिन मुद्दों में सरकार की लापरवाही दिखाई देती है, उन मुद्दों को तो आम जनता तक पहुंचा नहीं पाई। अब मंथन शिविर करके क्या कुछ हासिल कर लेगी कांग्रेस? देखिए प्रीति जी, मैं पहले तो आपके इन शब्दों का कड़ा विरोध करता हूं जो आपने कहा कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। 4.5 साल से 6 महीने इनको समय देने के बाद हम 4 साल से विपक्ष सड़कों पर है जी। एक मुद्दा प्रीति जी आप ऐसा बता दीजिए जिस मुद्दे पर कांग्रेस से मुखर होकर इनकी खिलाफत न की, एक मुद्दा आप बता दीजिए। हमने इनके तमाम मुद्दों के खिलाफ सड़कों से लेकर विधानसभा से लेकर और सड़कों तक संघर्ष किया हुआ है पूरी मजबूती के साथ। हमारी जिले लेवल पर हमारी रैलियां हुई हैं, हमारी ब्लॉक स्तर पर रैलियां हुई हैं, हमने तमाम चीजें जनता को आप तो जनता खुद स्वतः स्फूर्त तैयार हो रखी है जी। वो तो कह रही है कि चुनाव आए और हम इन्हें निपटाएं, तो निपटाने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि देखिए बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, गृहिणी परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, घर का जो है चूल्हा जो है जलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आम जो हमारे घर की बजट की चीजें थी इतनी महंगी हो गई है, तो गृहिणी और नौजवान तो इनसे पूरी तरह से नाराज है। हमने जो पेंशन है तमाम जो है हमारी सरकार ने पेंशनें दी थी, जो वो तमाम पेंशन इन्होंने खत्म कर दी है। ठीक है कुंवर जपिंदर जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वाकई ही लगातार पिछले 4.5 साल से ही आम जन के मुद्दे यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई ही जो सरकार में सीएम यहाँ पर बदले हैं वो एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। वो मुद्दा जो है कांग्रेस लगातार पकड़कर उसका राग अलाप रही है, या कह सकते हैं कि उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच बार बार जा रही है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि ऐसा सरकार का कोई भी कह सकते हैं कि कहीं पर भी अगर कोई लूज पॉइंट मिला है तो उसे उन्होंने उठाया है, और लगातार पिछले 4.5 सालों में कई बार उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन भी किया। हम बताते हैं आपको कांग्रेस ने क्या किया। देखिए मार्च 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, और लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद इस कोरोना पैंडेमिक में जहां सेवा भाव से काम करने की आवश्यकता थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया सेवा ही संगठन है, सेवा ही संगठन है। और सेवा ही संगठन के तहत पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर लोगों को फ्री राशन दिया गया। दुख सुख में उनके प्रत्येक जगह से कार्यकर्ता जुटे, उन्होंने उनकी मदद करी, चाहे वो मेडिसिन की थी या उनके हॉस्पिटल्स का इश्यूज थे या और जितने भी इस पैंडेमिक में इशू थे। और पूरे इन 18 महीनों में निरंतर सेवा करने की जगह, वहां पे विपक्ष को अपनी सार्थक भूमिका निभाने की जगह, उस पैंडेमिक में सरकार के साथ खड़े होने की जगह मात्र और मात्र कांग्रेस राजनीति करती आई,
और कहीं ना कहीं वो कमियां ढूंढने का काम करती आई, जबकि उस समय सेवा का समय था। जनता को सेवा की आवश्यकता थी, जनता को साथ लेके चलना, जनता के सुख दुख में भागीदार बनने की आवश्यकता थी, जो कांग्रेस ने नहीं करा। तो ये पूरी उत्तराखंड की जनता ने देखा है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सही तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से तमाम लोग जो है वो इंतजार में बैठे हैं कि कब यहाँ पर चुनाव हो और कब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। ये सिर्फ ख्याली पुलाव कांग्रेस बना रही है कि कांग्रेस जनता की भावनाओं का मखौल उड़ाने में हमेशा से आगे रही। चुनाव आ जाएगा, कांग्रेस को पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हुए, पहले कहाँ थे और दोबारा कहाँ आगे खड़े होंगे, ये सब सामने आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि टीवी डिबेट में बैठ के इन चीजों का आकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल आगामी चुनाव होंगे, उसके बाद में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कितना भारतीय जनता पार्टी की ओर से कामकाज यहाँ पर किया गया है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है वो आम जन के हित में सड़क पर उतरती हुई दिखाई दी है। ठीक है, आप दोनों का दोबारा रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, आप प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद प्रीति जी। रविंद्र आनंद जी, जिस तरीके से आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी से कुंवर जपिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस से राजेंद्र शाह जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। उन दोनों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अभी आप यहाँ चर्चा में शामिल हुए हैं, कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है वो अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, तो विचार मंथन यहाँ पर करती हुई दिखाई देगी 3 दिवसीय शिविर के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका क्या स्टैंड है, क्या कुछ तैयारियां कर रही है? मंथन यहाँ पर जिस तरीके से दोनों पार्टियां कर रही है, आप आने वाले दिनों में क्या कुछ मंथन करते हुए दिखाई देंगे? रविंद्र जी। प्रीति जी, देखिए ऐसा है कि ये समय हमने जो आम आदमी पार्टी ने जो ये समय निकाला है, इस समय हमारे पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में हमारे 10,000 कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को फ्री बिजली देने का काम कर रहे हैं, फ्री बिजली के बारे में बताने का काम कर रहे हैं और फ्री बिजली के गारंटी कार्ड देने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा कि जब से हमने फ्री बिजली की घोषणा की है, तब से बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी दोनों ही नेताओं ने इस मुद्दे को लपकने का काम किया है, कोशिश की है। और इसी के दौरान आनंद फानन में बीजेपी के जो ऊर्जा मंत्री हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का जो शगुफा, जो जुमला छोड़ा है, उसमें सरकार खुद फंस के रह गई है, क्योंकि सरकार के लिए ये हो गया है कि ना तो वो 100 यूनिट बिजली दे पा रही है और ना ये कह पा रही है कि कब देगी, पहली बात। दूसरी बात, इसी में माननीय हरीश रावत जी ने भी, जो कि प्रभारी हैं पंजाब के और राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। तो ऐसा दिख रहा है कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उनके दबाव में आकर के कुछ ऐसी घोषणाएं कर रही हैं जिसमें खुद फंस जा रही हैं। क्योंकि हमारा ये साफ तौर से कहना है कि माननीय हरीश रावत जी, आप पंजाब के प्रभारी हैं, आपकी पंजाब में सरकार है, आपकी राजस्थान में सरकार है, आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, पहले वहां कुछ बिजली फ्री दीजिए, जिससे कि यहाँ की जनता को कुछ विश्वास हो जाए कि आप कुछ दे सकते हैं बिजली। तो हम तो इस समय लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आम आदमी को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पर काम करके दिखाएगी। हमारी मैनिफेस्टो जब आएगी ना मैडम, बहुत जल्दी हम अपना मैनिफेस्टो देने वाले हैं। हमारी मैनिफेस्टो में बीजेपी और कांग्रेस की तरह 50 मुद्दे नहीं होंगे, हम सिर्फ 5 मुद्दों पर बात करेंगे और वो 5 काम हम जनता को करके दिखाएंगे। और अगली बार जब हम चुनाव में जाएंगे तो हम जनता से कहेंगे कि अगर हमने ये काम किए हैं तो हमें वोट कीजिएगा, नहीं तो वोट मत कीजिएगा। अगर हमने ये काम नहीं किए, हम ना तो जुमला देते हैं और ना ही कोई खोखली बात करते हैं। जिस तरीके से दोनों पार्टियों की ओर से यहाँ पर कह सकते हैं कि बिजली मुफ्त की जो बातें कही गई है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में जो कामकाज किया गया है या आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, इससे ही प्रेरित होकर दोनों पार्टियां इस तरीके से फैसले लेते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली के माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में सभी नेता वो चाह रहे हैं कि भाई हम भी कुछ ऐसा काम करें। और कई बार इशारों में माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने ये कहा है कि भाई दिल्ली से सीखें। वो बात अलग है कि हम उनके लिए एक विपक्ष है और कहीं ना कहीं वो हमें जब मौका आता है तो हमें हमारी कमियों को भी ढूंढते हैं, हमारे
पोस्टर बैनर फाड़ने का भी काम करते हैं। अभी जिस प्रकार से इस प्रकार की जो राजनीति बीजेपी कर रही है कि हमारे हर शहर में पोस्टर बैनर फाड़ने का काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ये इससे एक बात तो साबित होती है कि बीजेपी को लगता है कि अब उनकी सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से है और उनको लगता है कि इसको रोकना बहुत जरूरी है। कुंवर जपिंदर जी, जिस तरीके से अभी रविंद्र आनंद जी की ओर से जो बातें कही गई है, पहला तो उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से जो कामकाज किया गया है उससे ही प्रेरित होकर दोनों पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को लुभाने के लिए यहां पर तरह तरह के वादे करती हुई नजर आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले 4.5 साल में वाकई आम जन के हित में कामकाज किए गए हैं तो फिर आम आदमी पार्टी की तर्ज पर बिजली माफ करने की बातें क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी तर्ज पर बिजली माफी का मुद्दा एक अलग चीज है। वहाँ ये माफी एक अलग चीज होती है, सब्सिडी अलग चीज होती है, और फ्री की राजनीति करना। आप दिल्ली के पहले चुनाव को याद कीजिए। आपने 100 यूनिट फ्री देने की बात कही है जपिंदर जी, उस पर अपना स्टेटमेंट रखें। आप उस पर अपना स्टेटमेंट रखें। जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे, जब हम हाँ, तो आप मुद्दे को भटकाए नहीं, सीधी बात करें। आपने जो 100 यूनिट फ्री देने की बात कही है उस पर अपना स्टैंड रखें, पार्टी का स्टैंड रखें। होने लग जाते हैं। सुनिए, आप दिल्ली का पहला चुनाव याद कीजिए। जब दिल्ली का पहला चुनाव था तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रूप से एक मोर्चा बनाया। तो सेम इसी तरह से अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की रणनीति देखेंगे, कांग्रेस के नेताओं के बयान देखेंगे, आम आदमी पार्टी के वक्ताओं के बयान देखेंगे, तो यहाँ पे भी ये इनके सब में इनकी योजना यही है कि यहाँ पे भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर एक आम जन से आप पूछिए तो, दिल्ली के मिडिल क्लास से आप पूछिए तो, दिल्ली का मिडिल क्लास आपको बताएगा कि वहाँ आम आदमी पार्टी की वजह से आज उनकी क्या स्थिति है। आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से आज दिल्ली के अंदर कितनी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। और ये फ्री की बिजली का नारा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो सपना आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तराखंड में देख रही है, तो उत्तराखंड की जनता तो कुंवर जी, जो आपकी ओर से बातें कही जा रही है बिजली माफी को लेकर, तमाम लोग इसे आम आदमी पार्टी के एजेंडे से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? आप भी कुछ ऐसा करिए कि बाकी पिछले 4.5 साल में जो कामकाज हमारी ओर से किए गए हैं उन्हें हम धरातल पर लेकर जाएंगे। हम लोग आम आदमी पार्टी से जोड़ के कुछ नहीं देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर बयानबाजी करके जनता को लुभाने का काम कर रही है। ठीक, जब हम फ्री हम गलत हैं फ्री के नाम पर, तो आप फ्री देने की बात क्यों कर रहे हैं जपेंद्र जी? बिल्कुल, इस पर अपनी बात रखिए। बता दीजिए, आप मेरा आपसे सवाल है, किसी का एक बयान बता दीजिए, सरकार का एक बयान बता दीजिए। सरकार का बयान है, आपके कैबिनेट मंत्री सरकार के मंत्री हैं, आप डिबेट पर बैठे हैं, आप सोच के बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। सरकार में जो मंत्री हैं वो आपकी सरकार है। हरक सिंह रावत का बयान सरकारी बयान है। भूपेंद्र जी, आप सोच के बोलिए, आप डिबेट में आए हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरह नहीं कि मुफ्तखोरी की राजनीति को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री दे रहा हो। उनके जो बयान को तोड़ मरोड़ कर ठीक है, बिल्कुल आने वाले वक्त में तमाम बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कह सकते हैं कि वाकई ही किसी चीज को हम डिसाइड नहीं कर सकते, जनता जो है वो खुद फैसला लेगी। इतना वक्त नहीं है, वरना चर्चा को आगे बढ़ाते। राजेंद्र शाह जी, एक आखिरी कमेंट चाहेंगे आपसे। मैडम, मैं प्रीति जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये जो की पार्टी है ये कह रहे हैं कि पैंडेमिक में इनको सहयोग करना चाहिए था। जब मार्च में 2020 में जब ये इतनी भयानक बीमारी चल रही थी तो इनके मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री निवास में कैद थे, और पूरे उत्तराखंड ने देश ने देखा है कि किस तरह से ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही थी, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, लोग सड़कों पर मौत हो रही थी, सबने देखा। ये कहने से ये बख्शे नहीं जाएंगे, लोग बख्शेंगे नहीं इन्हें। इन्होंने जितना लोगों के साथ किया है, झूठ बोला है, ये तो 2022 में इन्हें पता लग जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, यही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर डिबेट में बैठकर हम किसी को सही और गलत नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल हमें इंतजार करना पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव का, उसके परिणाम का। उसके बाद कह सकते हैं कि वाकई यहाँ पर तमाम पार्टियां जो अपनी अपनी पार्टी की रीति नीति यहाँ पर गा रही है, अपनी अपनी पार्टी की ओर से जो कामकाज यहाँ पर किए गए हैं उनका बखान कर रही है, तब क्लियर होगा कि वाकई किस पार्टी की ओर से कितना कामकाज यहाँ पर आमजन के लिए किया गया। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।